कैमरामैन स्मृति रंजन के साथ में नम्रता सिंह, डीडी न्यूज़, नई दिल्ली। तो देखा आपने कि किस तरह से समाज सेवा में जुटे हुए हैं ये युवा। अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल ज़माने के लिए। और ज़माने के लिए जी रहे हैं नरेश विश्वास। ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, डिंडौरी के रहने वाले हैं और ये बीजों से इन्होंने रिश्तेदारी की है। क्यों शैला? जी हाँ, बिल्कुल। अब तक आपने आम लोगों की रिश्तेदारी सुनी होगी, लेकिन आज हम बताने जा रहे हैं आपको बीजों की रिश्तेदारी के बारे में। सुनकर आप थोड़ा तो ज़रूर चौंके होंगे, लेकिन ऐसा हो रहा है। नरेश विश्वास जो हैं तमाम प्रजातियों के बीजों को इकट्ठा करते हैं, उन्हें संरक्षित कर रहे हैं, उनकी प्रदर्शनी लगाते हैं ताकि उन बीजों को विलुप्त होने से बचाया जा सके। बिल्कुल, विलुप्त प्रजाति के जो बीज हैं उनको वो आदिवासियों के बीच में ला रहे हैं, उन्हें संरक्षित कर रहे हैं। इन्होंने एक बीज बैंक भी बनाया है। अनोखा काम है। आप देखिए हमारी ये खास खबर। अब तक आपने आम लोगों के बीच नाते रिश्तेदारी सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको बताते हैं बीजों की रिश्तेदारी कार्यक्रम के बारे में। ये एक अनूठा कार्यक्रम है जिसके तहत आदिवासी समाज के बीच से विलुप्त हो गए बीज फिर से उन्हें प्रदान किए जा रहे हैं। आदिवासियों के बीच काम कर रहे स्वयंसेवी नरेश विश्वास ने बीजों की रिश्तेदारी का ये अनूठा कार्यक्रम शुरू किया है। नरेश विश्वास ने देश के विभिन्न हिस्सों से बीजों को एकत्रित कर बैगाओं को एक बार फिर अपने पारंपरिक बीजों की सौगात दी है। बैगा इलाके अपने बच्चे की तरह जो है इन पौष्टिक अनाजों को पाल पोस के अपने पास जिंदा रखा है। जो अनाज है बैगा आदिवासी जो उनकी पारंपरिक खेती होती थी, जिसे बैगा लोग बेवर कहते हैं, बेवर में एक ही साथ एक ही खेत में उगाते थे। हम लोगों ने पिछले 10 सालों से इन अनाजों को अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग आदिवासी इलाकों में, अलग अलग आदिवासी गांव में जाकर के खोजना शुरू किया। बीजों को संरक्षित करने के लिए नरेश विश्वास ने बीज बैंक का गठन किया है। ये बीज बैंक सभी बैगाओं को बीज वितरित करता है। रिश्तेदारी कार्यक्रम के तहत मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की जनजातियों के बीजों की प्रदर्शनी लगाई जाती है और बीजों का आदान प्रदान किया जाता है ताकि बीजों की ये किस्में सभी जगह एक साथ मिल सकें। तो बीज जिंदा रखने के लिए बीजों की रिश्तेदारी बढ़ाना जरूरी है, इसलिए हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं। अभी पहले हम उसको बीज विरासत अभियान के रूप में चलाते थे कि एक किसान से दूसरे किसान को बीज देना, फिर उसके बाद वो दूसरे किसान को बीज देना। संबंध को, परिचय को बढ़ाने के लिए हम रिश्तेदारी करते हैं। वैसे ही हम आपस में बीजों की अगर रिश्तेदारी करें, आप आए हमारे यहाँ से बीज लेके जाए, अपने खेतों में डाले, तो आपके पास भी जो आपके पुरखौती के जो बीज थे वो आपको मिलेगा। बीजों की रिश्तेदारी कार्यक्रम में विभिन्न किस्मों के बीज जैसे डोंगर कुटकी, नागदा वन कुटकी, सिताही कुटकी, बड़े कोदो, सलहार, बेदरा, सांवा के साथ कंद, भाजियां, फल फूल और सूखे मशरूम की किस्मों का आदान प्रदान होता है। पारंपरिक आदिवासी समाज के भोजन के स्रोत रहे इन बीजों के परिणाम गांव के खेतों में दिखाई देने लगे हैं। 40 साल पहले तक जो किस्में उनके खेतों में पाई जाती थीं, बीजों की रिश्तेदारी के माध्यम से वे फिर से मिल रही हैं। हमारे पास मड़िया नहीं रही से, हमारे पास कांग नहीं रही से, हमारे पास जुआर नहीं रही से, हमारे पास सलहार नहीं रही से, और एक हर बात जो है हमारे पास इन राहर नहीं रही। बाकी इस साल जो है हमारी सारी चीज जो है देने तक पायन तो है। थोड़ा हवे पहले हमन 20 साल पहले हमारे दादा मन लगात रही, और ओकर बाद इस साल अभी शुरू लगाए हन। मैं 20 साल बाद अभी देखा तो फिर और अभी लगाए हन। पोषण से भरपूर इन अनाजों की आदिवासी इलाकों में बहुत अधिक जरूरत महसूस होने लगी है, क्योंकि पारंपरिक पद्धति की खेती से दूर होने के बाद आदिवासियों में कुपोषण की समस्या देखने को मिल रही है। सैकड़ों साल पहले जिस तरह की खेती बैगा आदिवासी करते थे, वो पौष्टिक अनाज के बीज उनके खेतों से कम होते गए। कई बीज तो ऐसे हैं जो गाँव से विलुप्त हो गए, लेकिन बीजों की रिश्तेदारी कार्यक्रम के बाद ये बीज फिर से बैगाओं को मिल गए हैं। डिंडौरी से लक्ष्मी नारायण अवधिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, भोपाल। तो है ना ये अनोखी रिश्तेदारी बीजों के साथ और अनोखा काम। नरेश विश्वास निश्चित तौर पर प्रशंसा के पात्र हैं शैला। बिल्कुल, और इसी के साथ यहाँ लेंगे एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तब आपको झारखंड लिए चलेंगे और वहाँ एक डॉक्टर दीदी